नमस्कार, ये TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा। अभी भी खबर आई है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। अपने त्यागपत्र में इस्तीफे की सूचना देते हुए उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। कार्तिकेय, एकदम अनायास हुआ है ये, बिल्कुल किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। सभी लोग शॉक में हैं एक तरीके से। क्या हो रहा है पंजाब में कांग्रेस में? मुझे तीन चीज़ें याद आ रही हैं। पहली चीज़ तो एक अरुण जेटली जो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बोलते हैं। दूसरी जो 2 दिन पहले घटना हुई थी और आज का इस्तीफा। तो पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस्तीफा क्यों हुआ है। हमारे सूत्रों से जो खबर आ रही है वो इस्तीफा इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं वो चन्नी से नाराज़ हैं। यानी नवजोत सिंह सिद्धू जो सोच रहे थे कि वो उनके आदमी हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, कभी कंधे पे हाथ रख दिया था मुख्यमंत्री के, कभी हाथ पकड़ लेते थे, थपथपा देते थे, बोलने नहीं देते थे। तो वो इस बात से नाराज थे कि जो होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है वो सुखी रंधावा को क्यों दिया गया है। वो इस बात से नाराज थे कि रंधावा को होम मिनिस्टर क्यों बनाया गया, जबकि उनकी उसको लेकर आपत्ति थी। वो आपत्ति केवल इस बात पे है कि वो जट सिख हैं। यही कारण है कि रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। एक दलित सिख को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसका सीधा सीधा कारण था कि वो खुद चाह रहे थे कि एज अ जट सिख वो अकेले रहें। यही लड़ाई अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में थी कि वो कह रहे थे हम दोनों सिद्धू, दोनों जट सिख, दोनों पटियाला के, और आप कह रहे हैं उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अब यही चीज वो नवजोत सिंह सुखी रंधावा को लेके नाराज हो रहे थे। वो कह रहे थे कि ये होम मिनिस्टर क्यों बने, क्योंकि आपको समझनी चाहिए बात की जो पंजाब में मिनिस्ट्री ऑफ होम है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक आतंकवाद से ग्रसित रहा है पंजाब, दूसरा अभी भी पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है नारकोटिक टेररिज्म की, तो इसलिए होम का दबदबा बाकी डिपार्टमेंट से बड़ा है। तो यानी उसी व्यक्ति को दिया जिसको उन्होंने मना किया था। दूसरा, कुछ उन्होंने ट्रांसफर्स किए, और तीसरा, जब इन्होंने पोर्टफोलियो की लिस्ट मुख्यमंत्री ने रिलीज की तो उस पर नवजोत सिंह सिद्धू को कंसल्ट नहीं किया। यानी चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव किया। कहने का मतलब है जो पद की गर्मा थी चन्नी ने उसे रखी। आप चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपने पोर्टफोलियो दिए और उसके बाद आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की लोगों की। तो कैबिनेट बनाते समय चन्नी को 3 बार दिल्ली बुलाया, 2 बार दिल्ली बुलाया गया और तीसरी बार क्लियरेंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद हुई। इन तीनों मीटिंग्स में सिद्धू मीटिंग्स में शामिल नहीं थे, उनको बुलाया नहीं गया था। जाहिर सी बात है कांग्रेस का हाईकमान कोई संकेत भेज रहा था। और उसके अलावा जो मंत्री बनाए गए, जैसा आपने बताया, उससे सिद्धू खफा हुए। तो अब कांग्रेस हाईकमान ने जो इतनी बड़ी एक पूरी की पूरी जो कोशिश की थी कि कांग्रेस जो है पंजाब में उसको एक दिशा मिले, वो मजबूत दिखाई दे, उसका अब क्या होगा? जो कोशिश की थी गांधी परिवार ने, उससे कांग्रेस थोड़ी दिशाहीन हो गई है पंजाब में। अंग्रेजी में कहते हैं ना, जोक इज ऑन गांधीज। तो कहने का मतलब है कि आपने एक बड़े कद्दावर नेता को किनारे किया, आपने दूसरे आदमी को पुश किया, वो आदमी इररिस्पॉन्सिबल निकला। ना आपके पास इस वक्त अमरिंदर सिंह है, ना आपके पास नवजोत सिद्धू हैं। कहने का मतलब है जो प्रिंसिपल दो जट सिख नेता हैं जो पूरी मांझा और दोआबा बेल्ट को डोमिनेट करते हैं, दोनों बाहर हो गए गेम से। अब कहने का मतलब है कि इसी में मैंने आपसे बोला था कि मुझे अरुण जेटली जी की बात बहुत याद आई। जब शुरू में जब नाराज होते थे वो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, बात यहां तक आती थी कि भाई हर चीज में बढ़ कर बयान देना, अंदर की बात बाहर आप पब्लिकली रख देना। तो कहने का मतलब था इस चीज को लेकर बहुत क्या बोलते हैं, आपत्तियां उठती थी। तब भारतीय जनता पार्टी में भी यही चीज कांग्रेस पार्टी में हुई है। आपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव किया, आप पीसीसी अध्यक्ष थे, आप प्रिंसिपल कैंपेन फेस थे, आपने तय किया अमरिंदर सिंह जाना चाहिए, प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया आपको, आपके लिए पूरी मुहिम चली। आपने इनफैक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह की आर्म ट्विस्टिंग कर दी। पहले हरीश रावत ने बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद हरीश रावत कहते हैं कि जी नहीं, हम चुनाव नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे, सिद्धू के साथ लड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इससे ये बहुत साफ होता है कि जो इन्वेस्टमेंट गांधी, और इसमें मेरे 2 भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा कर रहे हैं, इससे उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से पता लगता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल, तो एक हल्का शब्द होगा, यानी एक ऐसे व्यक्ति पे आपने पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया है जिसने पार्टी की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं तो कहूंगा कांग्रेस हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। यानी आपके पास आपका पीसीसी चीफ घर बैठ गया है, लेटर भेज देता है, रूठ गया आपका, यानी
आप ऐसे नेताओं में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सल्क करते हैं। हाँ। और कहते हैं कि राजनीति में सल्क करने की इजाजत किसी को नहीं बिल्कुल मिलती नहीं होती है, है। सल्कस की जगह नहीं होती। तभी राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म होता है कि आप सल्क बहुत करते हैं। जी जी। और अमरिंदर सिंह आपसे पहले ही नाराज हैं, जी। तो कहने का मतलब है कि आपकी फिर इलेक्शन कैंपेन क्या होगी। और तो फिर मेरा एक आपने सीधा बहुत सवाल बड़ी है। स्पेस, विष्णु, आपने बहुत बड़ी स्पेस आम आदमी से ज्यादा आपने अकालियों के लिए पैदा कर दी है। मेरा एक सीधा सवाल है। हरीश रावत ने पहले कहा कि अमरिंदर सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा सिद्धू और चन्नी के साथ चुनाव लड़ेंगे, दोनों को साथ में लेकर के। अब चुनाव में कांग्रेस किस चेहरे के साथ जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्योंकि अगर सिद्धू को बना करके वापस ले भी आते हैं, जो पार्टी की फजीयत हुई, उसे जो संदेश ये जा रहा है कि अनुशासनहीनता की नितांत चारों तरफ फैली हुई अनुशासनहीनता पंजाब कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास नेता हैं, बाजवा हैं, रंधावा हैं, मैं ऐसे तमाम नेताओं के नाम ले सकता हूं। आपके पास बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ हैं, सिंगला हैं, मतलब एक लिस्ट हो सकती है पंजाब में नेताओं की। जो मैं मनीष तिवारी हैं, चंडीगढ़ से और तमाम नेता हैं, बिट्टू हैं। तो आपके पास हैं, ऐसे लोग हैं जो कैंपेन करके आपकी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट और असेंबली बाय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का संगठन जिसे कहते हैं डेंस है, बहुत लोग हैं, यानी अगर एक आदमी भी हटता है तो दो आ जाएंगे। लेकिन इशू लीडरशिप का होता है चुनाव में। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि दो जनरल के बीच में लड़ाई हो गई और बाकी सारे आपके कैप्टन, आपके मेजर, आपके ब्रिगेडियर सब खड़े हुए हैं। इससे मनोबल गिरता है, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रश्न उठाती है कि क्या आप एक रनिंग स्टेट को संभाल सकते हैं या आप वहां भी क्योस क्रिएट कर देंगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पार्टी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब दो पावर सेंटर हो गए हैं। राहुल गांधी ने चन्नी को सपोर्ट किया, प्रियंका गांधी ने पुश कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू को। तो यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्टी में अब सोनिया गांधी नहीं है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इशू उठता है। हाईकमान में ही इस समय विभाजन साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, हाईकमांड में तो विभाजन है ही, क्योंकि भाई बहन की राजनीति अपनी अपनी अलग है। कहने का मतलब है दोनों का आउटलुक अलग है, और वो पंजाब की राजनीति से बहुत साफ है। आपको याद होगा जब आसाम में प्रियंका कैंपेन कर रही थी तो उनके साथ कौन था? भूपेश बघेल। राहुल गांधी ने किसको सपोर्ट किया छत्तीसगढ़ में? टीएस सिंहदेव। पंजाब में प्रियंका गांधी किसको सपोर्ट कर रही हैं? नवजोत सिंह सिद्धू। अंततः मुख्यमंत्री बनते कौन है? चन्नी, जो किसके करीब है? राहुल गांधी के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चॉइसेस हैं। तो कहने से ज्यादा लोगों की चॉइसेस साफ होती हैं। लेकिन जो पंजाब में चुनाव के साथ हुआ है, लोग बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसमें एक बहुत जो मैं कहूंगा महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई ये नहीं समझ रहा कि पिछले 100 दिन से अगर कोई लोग कैंपेन कर रहे हैं पंजाब में, तो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं कर रही है, वो हरसिमरत बादल और सुखबीर कर रहे हैं, सुखबीर बादल कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कैंपेन कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप जट सिख के अराउंड है। जो लड़ाई हुई थी उनके कार्यकाल से जुड़े फैसलों को लेके हुई थी। कहने का मतलब है कि फील्ड में ना केजरीवाल हैं, फील्ड में ना अमरिंदर सिंह हैं, फील्ड में ना नवजोत सिंह सिद्धू हैं, फील्ड में इस वक्त केवल हरसिमरत और उनके पति हैं। तो फायदा तो उसी को जाएगा। और कई बार जो लो की स्लो कैंपेनिंग जिसे हम लोग कहते हैं कि पता ही नहीं लगता कि भाई कैसे हुआ। आपको याद होगा 2012 में अखिलेश जब साइकिल चला रहे थे तो लोग बहुत मजाक बनाते थे, कहते थे 160 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, आई उनकी 212 सीटें और मायावती चुनाव हार गई। तो कहने का मतलब है कि कई बार आप अंडर एस्टिमेट करते हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स को। अकालीज को इस समय हैंडल दे दिया है कांग्रेस ने, बहुत बड़ा हैंडल दिया है। सिद्धू ने ना केवल उनको हैंडल दिया है, लेकिन ये नेशनली इंपैक्ट करेगा राहुल गांधी की लीडरशिप क्रेडेंशियल्स को। भाई उस दिन जब आपसे चर्चा हो रही थी तो यही बात हुई ना कि जब कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि यही चीज बीजेपी करती है, तो आप कहते हैं वेरी गुड मास्टर स्ट्रोक। यही चीज राहुल गांधी करते हैं तो आप कहते हैं कि वो इंटरफेयर कर रहा है। तो यही फर्क है करने के तरीके में, उसके एग्जीक्यूशन में और उसके कॉन्सिक्वेंस में। तो उससे ये नतीजा, उससे ये वो होता है जिसे कहते हैं सिग्नल, ये आता है मैसेज कि भाई उनको तो सरकार चलानी आती है, लोग बदलने आते हैं और देखिए मुंह बंद करके चुपचाप काम करते हैं। आपने क्या किया? एक स्टेबल स्टेशन था वो आपने अस्थिर कर दिया। कल अगर आप मनाकर भी सिद्धू को वापस ले आएंगे तो देखिए पॉलिटिकल ट्रस्ट एक ग्लास की तरह होता है, कांच की तरह होता है, वो टूट जाता है ना, तो वो ग्लू से जुड़ता नहीं है। तो जो काम सिद्धू ने अभी किया है वो बिल्कुल पॉलिटिकल ट्रस्ट को तोड़ने वाला है, यानी कांच की तरह।
आपका विश्वास ही नहीं कर सकते लोग। मुझे ये बताइए, हम थोड़ा स्पेकुलेशन की तरफ जा रहा हूं मैं, कि सिद्धू के पास अब विकल्प क्या बचता है? एक बार जब वो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप छोड़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है हाईकमान जो है पार्टी का वो तो बहुत ही नाखुश होगा। इसके बाद उनका कांग्रेस में रह पाना शायद संभव भी नहीं होगा। उनके पास क्या विकल्प हो सकते हैं? आप देखिए, विकल्प की क्या बात है, वो बीजेपी में रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। अब आप देखिए हमारी पॉलिटिक्स में तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। आप अजीत सिंह की पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप रामविलास पासवान, लेट रामविलास पासवान, उनकी पॉलिटिक्स देख लीजिए। हमारी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, हमको समझना पड़ेगा। जो पहले जो होता था ना कि सब कुछ करेंगे यहाँ नहीं जाएंगे, वो नहीं हो सकता। में आप कहां पर है? देखिए, आप वैसे तो कहना बहुत आसान है कि आप एक साइलेंट प्लेयर है, एक्स फैक्टर है, लेकिन वो ना वेव है ना इस वक्त ग्राउंड स्वेल है। हाँ, आपके एम्बिशंस बहुत है पंजाब में, और आपके जो एम्बिशंस थे वो मालवा इलाके से थे। याद करिए 2017 के चुनावों में लोग कहते थे सबसे जी, और लेकिन उन्होंने क्या गलती की? एक ही गलती की, केजरीवाल की रैली में हार्ड खालिस्तानी जो सेंटिमेंट्स था वो सामने लोगों ने लिखना शुरू किया, उस पर एक विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने चीजें बदली, फिर एक पर्सनल विवाद हुआ कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं, आप दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हैं। ये दो विवाद हुए थे, सबको पता है। और उसके बाद कैंपेन, जिसे कहते हैं पीटर आउट हो गई, खत्म हो गई सारी की सारी कैंपेन। इसलिए हम जब बतौर जर्नलिस्ट बोले कि भाई विकल्प क्या है, तो मैं बोलूंगा विकल्प वो होता है जो ग्राउंड पे होता है। यानी अभी अकालीज हैं, हाँ कैंपेन लॉन्च हो जाए 1 महीने बाद, वहां बैठ जाए सिसोदिया जी, वहां क्या बोलते हैं मान साहब की स्पीचेस दोबारा से हिट हो जाए, सिद्धू तो अलग होगा। अभी भी आप में जगह है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके बाद आम आदमी पार्टी भी एक बार सोचेगी, फूक फूक के कदम रखेगी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का नेशनल एम्बिशन है जी। आम आदमी पार्टी पिछले 50 दिन से उत्तराखंड के तराई इलाके में कैंपेन कर रही है। आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन गोवा में गया है। पिछली बार की तरह वो मूर्खता नहीं कर रहे हैं 2014 में कि आप सीधे मोदी से टकरा गए कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इस बार वो थोड़ा इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, लो प्रोफाइल काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी अच्छा करना चाहती है पंजाब में, तो उसको वही टैक्टिक अपनानी चाहिए जो इस वक्त तराई में उसने की है, जो गोवा में कर रही है। आप साइलेंटली कैंपेन कीजिए और लेट द रिजल्ट स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ। देखिए कितनी सीटें आती हैं आपकी विधानसभा में। कार्तिकेय, इस सारी जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद पंजाब की राजनीति में यकायक बहुत तेजी और गर्मी आ गई है। इस पर रोज खबरें निकलेंगी, हर पल खबर निकलेगी। TV9 डिजिटल आपको सभी खबरों से बाखबर कराएगा। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।